जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हो चुका है 14 नवंबर और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो क्लास को मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको आज की क्लास से सवाल देखने को मिलने वाला है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, देखते हैं आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं और अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है। आज का पेपर काफी हद तक इजी पेपर आया है दोस्तों। जी हाँ, हमसे पहला सवाल पूछा गया था कि प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है, यानी कि खेल खिलाड़ियों से संबंधित सवाल आपसे पूछ लिया गया है स्टैटिक जीके का। प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, साइनिया नेहवाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर की दोस्तों कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे। कौन सी है सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे। जितना दोस्तों क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं उनको आप नोट कर लेना, आपके आने वाली शिफ्टों के सवाल हैं ये। दोस्तों सचिन तेंदुलकर की कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे। दोस्तों सुरेश रैना की कौन सी है, बिलीव। सुरेश रैना की कौन सी है, बिलीव। और दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये दोस्तों किसकी है, ये युवराज सिंह की है, आपको दोस्तों याद होगा। और दोस्तों एक और है, आपको याद होगा, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है, तो आपको याद रखना है ये मिल्खा सिंह की है। यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित जो उनकी पुस्तकें हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी हैं, वो आपको पढ़कर जानी है। परीक्षा में सीधा सवाल आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहां पर हुआ। याद रखिएगा, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। मैंने आपको दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर में नोट भी कराया था टॉप 500। अगर आपने 500 क्वेश्चंस वाली सीरीज हमारी देखी होगी तो आज दोस्तों आपने महसूस किया होगा सीधा सवाल आपको वहां से देखने को मिले हैं। और दोस्तों हम किन किन लोगों ने पदक जीते थे, स्वर्ण पदक, ये भी आपको पता होना चाहिए। उनका नाम नोट कीजिएगा, कौन कौन थी, निखत जरीन, नीतू घंगास, स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहन। इन 4 महिलाओं ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के आयोजन में क्या किया था, स्वर्ण पदक दिलाया था अपने भारत देश को। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल, सिद्धि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है। स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। ये कहां का है, गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बताइएगा, गणगौर, गणगौर फेस्टिवल ये दोस्तों कहां का है, गणगौर फेस्टिवल है आपका राजस्थान का। कालबेलिया, कालबेलिया ये दोस्तों कहां का है, ये भी राजस्थान का है। और दोस्तों जल्दी से बताएं, झूमर, एक होता है झूमर, एक होता है घूमर। झूमर और घूमर ये दोनों लोक नृत्य कहां कहां के हैं, मैंने आपको नोट भी कराया था दोस्तों। घूमर है आपका कहां का, गुजरात का, लेकिन झूमर कहां का है, झूमर दोस्तों आपका है हरियाणा का। लिख के रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे सवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में नाइट्रोजन देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन अक्रिय गैसें नहीं है। यानी कि केमिस्ट्री में दोस्तों आपको कहां से वर्ग 17 वर्ग 18 ये दोस्तों पढ़कर जाने हैं अक्रिय गैसें। और दोस्तों ये सब चीजें आपको पढ़कर जानी है, परीक्षा में सीधा सवाल आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की शक्ति किसके पास होती है। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों राज्यपाल के पास होती है। अब राज्यपाल की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैं आपको बता देता हूं उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि राज्यपाल, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर 153 में ये राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 155 में इसमें क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 213 में। किसमें, आर्टिकल नंबर 213 में। और राज्यपाल का क्षमादान किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 161 में। इन सब बातों को आप नोट करके रखिएगा। अगला सवाल, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये तबला वादक हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था, कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो 8 से 10 सवाल आपने दोस्तों हूबहू सही कर दिए होंगे। मैं दोस्तों आपसे 3 से 4 दिन पहले से कह रहा हूं, जो मैं कंटेंट वाली क्लासेस मैंने अपलोड की हैं उन क्लासेस को आप देख कर जाएं। हर क्लास से आपको 8 से 10 सवाल मिलेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। अगर दोस्तों आपको वो क्लासेस देखनी है तो दोस्तों आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्ले स्टोर में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हमने किस देश से लिया है। कुछ इस टाइप का सवाल आपसे पूछ लिया गया था दोस्तों। पंचवर्षीय योजना हमने किस देश से ली है, तो आपको याद रखना है हमने रूस से ली है। कहां से, रूस से ली है। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजना की बात आई है तो मैं आपको नोट करा देता हूं पंचवर्षीय योजनाएं जो आपके परीक्षा में आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था, 1951 से 1900
1956 ये पहली वाली पंचवर्षीय योजना का समय है, और दूसरी वाली योजना 1956 से 1961 तक है। तीसरी वाली 1961 से 1966 तक है, और दोस्तों चौथी वाली पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। इसको आप नोट करके रखिएगा, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए सवाल है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो पहली वाली पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी, जल्दी से बताएं। जो पहली वाली पंचवर्षीय योजना है वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? हैरट-डोमर मॉडल। कौन से? हैरट-डोमर मॉडल। इसको आप लिख लें, हैरट-डोमर मॉडल पर आधारित है। ये दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों ये तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है? जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित है। कौन से? जॉन सैंडी या सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। एक दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था, नेशनल हाईवे 10 किस राज्य से शुरू होता है? ये दोस्तों नई दिल्ली से शुरू होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसमें दोस्तों पहले स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पे था। कौन? महाराष्ट्र पहले स्थान पे था और हरियाणा दूसरे स्थान पे था। और दोस्तों आपको याद होगा जो होस्ट कंट्री है मध्य प्रदेश वो तीसरे स्थान पे था। आपसे दोस्तों करंट अफेयर 2021, 22, 23 मिक्स पूछी जा रही है तीनों साल की, ये बात आप याद रखिएगा। तो आप दोस्तों जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको आप पढ़कर जाएं, जो दोस्तों आपसे बहुत हाईलाइट रहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, खेलो इंडिया दोस्तों यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगला क्वेश्चन आपसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पूछा जाएगा, नोट करके रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये दोस्तों कहां पर हुआ था? ये हमारे उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और दोस्तों गोरखपुर। इन चार शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या है यूनिवर्सिटी गेम्स का? जीतू इसका शुभंकर है। और पहले स्थान पर दोस्तों कौन रही थी? पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर रही थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि रोलैक्ट एक्ट कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। रोलैक्ट एक्ट कब आया था? ये 1919 में आया था। और दोस्तों 1919 में एक चीज और हुई थी, आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919। इसको क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब 1919 से आपको कितनी चीजें याद रखनी है? 3 चीजें। रोलैक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ना अपील ना दलील का कानून, 13 अप्रैल 1919। इसमें दोस्तों क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1919 में और क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। इसको भी आप याद रखिएगा। एक सवाल और दोस्तों 1919 से ही पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि वापस की किसके कारण? ये रोलैक्ट एक्ट के कारण। इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसा ही सवाल आया है। अब 1916 इसको दोस्तों क्या हुआ था? उसको हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसको भी आप लिख लें। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें दोस्तों जो नरम दल और गरम दल आपस में एक हो गए थे, यानी कि कांग्रेस का दोस्तों विलय हो गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। ये बात आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने आपको दोस्तों परसों वाली क्लास में पॉलिटी पूरी पढ़ा दी थी, यानी कि दोस्तों उस पॉलिटी क्लास को देखने के बाद एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत हो जाए। 86वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था कब हुआ था? वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके द्वारा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य, कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आपके दोस्तों आर्टिकल 21A के तहत लागू किया गया। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, एडिट सवाल आपसे पूछे गए हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका भविष्य में एग्जाम है तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आपका दोस्तों 40 से 50 नंबर का जो जीके है बहुत आसानी से आप उसको कवर कर सकते हैं आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर। बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगला सवाल पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित कोई प्रश्न था आपका। आइए दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि
दोस्तों हमने डिस्कस कई बार किया हुआ है मौलिक कर्तव्य, आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 का है 42वां संविधान संशोधन। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और 10 मौलिक कर्तव्यों को, कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। और दोस्तों आपको याद होगा शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव हो गया, माप तौल हो गया, इन सबको संवर्धित सूची में कब डाला गया था? ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था, इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51A। और भाग कौन सा है मौलिक कर्तव्य का? भाग 4A। इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों क्या सवाल दिया गया था वो आप चेक कर सकते हैं खुद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? मैंने दोस्तों बताया हुआ है आपको, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक सवाल पूछा गया है कि मगध का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों मगध का जो प्रथम शासक है वो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और बिंबिसार किसका दोस्तों? हर्यक। अगर आपसे पूछ लेता है हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ताज महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो आपको ध्यान में रखना है ये ताज महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों कजरी, नौटंकी, चरकुला, ये सब फेस्टिवल दोस्तों ये सब कहां पर मनाया जाता है? ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। परीक्षा में कई बार पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे। रहेला पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है? आपसे ये नहीं पूछा गया कि रहेला पुस्तक किसकी है, आपसे पूछा गया कि रहेला पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है अरबी भाषा में। और किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता, ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों इब्न बतूता की पुस्तक है रहेला। और दोस्तों आपको याद होगा रहेला से इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक इसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल हमसे अगले दोस्तों देखिएगा 3 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल दोस्तों सितार वादक से संबंधित था, तो सितार वादक से दोस्तों हमने कल ही डिस्कस किए हुए हैं सारे सवाल स्टैटिक जीके में। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सितार वादक। महत्वपूर्ण सवाल था, कल आपको मैंने बताया था, आज हूबहू सवाल आपसे पूछ लिया गया है। नेशनल इनकम से संबंधित एक सवाल आपसे पूछा गया था, यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित एक सवाल पूछा गया था। शायद ये सवाल था कि राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है, ऐसा कुछ सवाल आज आपसे पूछा गया है। और एक सवाल पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक से। अब दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक से आपसे क्या पूछा सकता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी को हुई थी। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों 23 जनवरी, कब? 23 जनवरी को। और दोस्तों पराक्रम दिवस मनाते हैं किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में। अब दोस्तों आपको याद होगा 1942 NIA नेशनल इंडियन और आर्मी। दोस्तों ये NIA इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। किसके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, परीक्षा में आप गलती मत कीजिएगा। रास बिहारी बोस ने दोस्तों NIA की स्थापना की है, इसको आप याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत लगा कर आइएगा, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान कब संभाली थी? 1943 में। इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में एज इट इज सवाल आपसे पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? थोड़ा अजीब सा सवाल था, 2021 की करंट आपसे पूछी गई है। दोस्तों ये करंट ना होकर अब तो ये स्टैटिक जीके बन चुका है एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों इसका जो भी आंसर है आप चेक कर सकते हैं, ये सवाल आपसे आज पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? शायद दोस्तों अनुच्छेद 18B से संबंधित कोई सवाल था, तो आपको याद रखना जो उपाधियों का अंत होता है वो आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको पढ़कर जाने हैं, आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 29-30। दोस्तों आर्टिकल 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 29-30 क्या है? दोस्तों जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा, समान शिक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 29-30 के अंतर्गत है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्वीकरण के समय कौन प्रधानमंत्री थे? ये नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इसको भी आप याद रखें, यह भी सवाल आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में सर्वप्रथम मेडल किसने जीता था? आप देख सकते हैं 2021 की करंट अफेयर आपसे पूछी गई है, तो मीराबाई चानू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितनी राशि मासिक देय के रूप में प्रदान की गई थी? 500 रुपए, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला और लास्ट सवाल है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये केरल है। दूसरे स्थान पे कौन था? मिजोरम था। तीसरे स्थान पे कौन था? त्रिपुरा। मैंने कल ही आपको कराया ये सवाल, आज आपसे एज इट इज पूछ लिया गया है। अब दोस्तों जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर दोस्तों आपको पेपर देना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो मैंने दोस्तों 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए हैं, और दोस्तों जो मैंने कंटेंट वाली क्लासेस कराई हैं, 2 से 3 क्लासेस हैं कंटेंट वाली। अगर दोस्तों आपका इसको पीडीएफ चाहिए, आप सब जानते हैं कि अभी तक मैंने जितनी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की है टेलीग्राम पर, सब फ्री ऑफ कॉस्ट की है, लेकिन ये कंटेंट वाली पीडीएफ के लिए आपको मात्र 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आप 20 रुपीज पे कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे पीडीएफ को परचेज करना है। आप इस नंबर पर 20 रुपीज पे कर और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको सारी पीडीएफ, आपको सारी करंट अफेयर की पीडीएफ, सारी कंटेंट वाली पीडीएफ, और दोस्तों बहुत सारा मैटर, केवल जिसको आप 2 से 3 दिन में रिवाइज कर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठ सकते हैं। 100% उन दोस्तों क्वेश्चन में से, आप 50 क्वेश्चन में से 20 से 25 सवाल दोस्तों आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी एनालिसिस मैं करा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों दिल से लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कल एग्जाम है या कभी भी एग्जाम है, अगर आपको क्वेश्चन शेयर करने हैं तो आप दोस्तों प्लीज कृपया करके इस नंबर पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, इस पर आप क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आने वाले शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है उनकी भी हेल्प हो सके। ये दोस्तों 20 रुपए प्राइस कुछ नहीं है, ना के बराबर है। आप यकीन मानिए, आपको ऐसा मैटर देने वाला हूं जो आपको दोस्तों परीक्षा में नंबर दिलाएगा, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों दिल से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।